विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में प्रसिद्ध भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरियाणा में लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही सभी लोकसभा चुनावी कार्यालयों को खोलने और मुख्यमंत्री द्वारा उनका उद्घाटन किए जाने के बाद अब इस बात की भी चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि जिस प्रकार भाजपा ने लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही अपने चुनावी कार्यालय खोल दिए हैं, ऐसे में भाजपा कभी भी अपने उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर सकती है। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या इस बार कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भाजपा का उम्मीदवार हर बार की तरह बाहरी उम्मीदवार होगा या फिर अब की बार किसी लोकल उम्मीदवार को लाने की तैयारी है। गौरतलब है कि भाजपा पहले 3 राज्यों में विधानसभा चुनावों में मिली जीत, फिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में बने राममय माहौल के बाद लोकसभा चुनावों में 400 पार की तैयारी में जुटी है। ऐसे में इन 400 सीटों में हरियाणा की 10 सीटों को जीतने की भी पूरी तैयारी है। इसमें भाजपा द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों एवं मोदी नाम की गारंटी का भी इस जीत में विशेष योगदान होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि भाजपा की संभावित उम्मीदवारों में एक नहीं अनेक नाम हैं। इनमें पहला नाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान सांसद नायब सिंह सैनी का है। प्रबल संभावना यही है कि नायब सिंह सैनी ही दोबारा कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, परंतु राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि नायब सिंह सैनी लोकसभा की जगह लाडवा विधानसभा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में अगर वे लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत की राह में लाडवा में पिछले लगभग 6 सालों से जनता के दिलों में बिना किसी दल के जगह बना चुके संदीप गर्ग सबसे बड़ी चुनौती साबित होंगे। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि भाजपा नायब सिंह सैनी को लाडवा सीट आसान बनाने के लिए संदीप गर्ग को भी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर उतार सकती है। संदीप गर्ग अग्रवाल समाज से आते हैं। अग्रवाल समाज भाजपा से लगातार राजनीति में अपनी हिस्सेदारी मांगता आया है। ऐसे में अगर संदीप गर्ग कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार घोषित होते हैं तो जहां अग्रवाल समाज भाजपा के साथ नजर आएगा, वहीं नायब सिंह सैनी की विधानसभा की राह भी काफी आसान होगी। अग्रवाल समाज की ओर से शालू जिंदल, करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता, कन्हैया मित्तल का नाम भी चर्चा में है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अगर भाजपा अग्रवाल समाज को इस सीट पर मौका देती है तो भाजपा के लिए अग्रवाल समाज में से लोकल उम्मीदवार हैवीवेट उम्मीदवार होगा या बाहरी। बात अगर सैनी समाज की करें तो सैनी समाज से अब तक कई सांसद इस सीट पर जीतते आए हैं। भाजपा की ओर से सैनी समाज के संभावित उम्मीदवारों में पहला नाम जहां नायब सिंह सैनी का प्रबल उम्मीदवार के रूप में शामिल है, वहीं अन्य नामों में पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, पूर्व सांसद प्रोफेसर कैलाशु सैनी का नाम भी चर्चा में है। पंजाबी समाज की ओर से कैलाश भगत का नाम भी कुरुक्षेत्र सीट पर भाजपा की ओर से संभावित नामों में चर्चा में है। इसी प्रकार ब्राह्मण समाज की ओर से जय भगवान शर्मा डीडी भी प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे हैं। बीते दिन उनके आवास पर सीएम मनोहर लाल का आना भी भविष्य की कई संभावनाओं को छोड़ गया है। इस बार कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर लोगों में इस बात की भी खासी चर्चा है कि जहां अधिकतर लोकसभा सीटों पर इस बार लोकल या बाहरी का नारा चल रहा है, वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भी इस बात की चर्चा है कि भाजपा की मजबूत स्थिति, मोदी नाम की गारंटी, रामलल्ला का साथ, जनता का विश्वास, इतना सब होने के बावजूद भी भाजपा को इस सीट पर बाहरी उम्मीदवार को टिकट थमाने की क्या जरूरत है। कुरुक्षेत्र में एक नहीं अनेक ऐसे भाजपा और संगठन से जुड़े चेहरे हैं जो बिना किसी दिखावे के कुरुक्षेत्र के विकास, भाजपा और संगठन की मजबूती में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, जिन पर भाजपा और संगठन की पूरी निगाह भी है, जो पार्टी और संगठन द्वारा सौंपी गई हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और लगन के साथ निभाते आ रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं कि पार्टी 2024 में अपने ऐसे मेहनती, ईमानदार, वफादार और कुरुक्षेत्र की सेवा में लगे सेवादारों को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है। अब आने वाले कुछ ही दिनों में ये स्थिति स्पष्ट होने वाली है कि भाजपा नेतृत्व किस चेहरे पर अपना विश्वास जताता है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।